हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संत स्कूल टंडवा चंद्रा झारखंड। तो आप लोग कैसे हैं? फिलहाल हम आशा करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर में होंगे। और हम चाहेंगे कि अब कुछ दिनों बाद हम कुछ बीच में हम क्या कर रहे थे, आपका वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, तो अब हम अपलोड करने चलेंगे आपका वीडियो, क्योंकि कुछ दिनों से अपलोड नहीं किए थे। लेकिन अब फिर आप लोग को जो प्रीवियस क्लास में जो हम लिए थे, प्रीवियस लेक्चर जो था उसका जो पार्ट इनकम्प्लीटेड था उसे अब कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके थे आप लोगों का एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो उसका रिकैप देखते हैं। एक्सपोनेंट्स और पावर क्या था? तो एक्चुअली में एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो था वो मेरे पास कोई भी नंबर हो, रियल नंबर या एनी इंटीजर नंबर, उस पे पावर कुछ भी हो, पावर जितना हो तो वो नंबर उतना टाइम्स क्या होता था, मल्टीपल होता था। उसे ही हम क्या बोलते थे, एक्सपोनेंट्स कहते थे। सेम डिजिट उतना टाइम्स रिपीट होकर मल्टीपल के फॉर्म में रिपीट होता था, उसे ही हम एक्सपोनेंट्स कहते थे। अब उसका आगे कंटिन्यू करेंगे क्या, तो एक्सपोनेंट्स के आगे हम देखेंगे स्टैंडर्ड। मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जो बिगेस्ट फॉर्म में रहता है, समझ गए? किसके फॉर्म में रहता है? बिगेस्ट फॉर्म में। तो बिगेस्ट फॉर्म को स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सपोनेंट्स जो भी रहेगा एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिगेस्ट फॉर्म जो भी रहेगा उसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। जैसे यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये इसे हम जब भी करेंगे तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट से बताएंगे, स्पीड ऑफ लाइट, इसका जो है अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू दिया जाता है वो मतलब ये आपका ये होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ये स्पीड का। तो क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 60 करोड़ हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे कितना टाइम्स जीरो है, तो इसे हम डिनोट मतलब एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 की पावर 8 हो गया, और ये मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये मेरा जो डिनोट हुआ ये किसके फॉर्म में डिनोट हुआ, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट हुआ, ठीक ना। तो स्पीड ऑफ लाइट जो मेरा था इतना था, मीटर पर सेकेंड था, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट कर दिए। तो क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आपके पास और कुछ भी रह सकता है। तो एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है आप लोगों को कि ये जो है यहाँ पे जैसे आप लोगों के पास कोई नंबर रहेगा और जैसे ये 9 6 4 7 1 2 3 ये रहेगा, तो इसको बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करने के लिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे डिनोट कर सकते हैं? हमें यहाँ पे जीरो देखेंगे, 1 2 3 है जीरो, मतलब डिजिट काउंट किए तो कितना 3 डिजिट आ गया। तो यहाँ से जब इसको हम करेंगे काउंट, तो यहाँ पे तो आप लोग का 9 6 4 7 और 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड। इसके साथ हमें ये करना होता है कि ये जो रहता है मल्टीपल के फॉर्म में, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन क्या होता है 10 होता है। ये जो वैल्यू हम लेते हैं ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, समझ गए ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए 0 से ग्रेटर है वैल्यू और 10 से क्या लेस होता है, तब जाके क्या होगा, और 10 टू द पावर हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमें डिविजिबल के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम 9 6 4 7, अगर इससे हमें ये जो नंबर है, हमें ये वाला पार्ट अभी नहीं देखना, ये जो नंबर है इससे अगर हमें 10 से लेस करना है, 10 से क्या करना है, लेस करना है, तो 10 से लेस करने के लिए हमें कितना से डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 10 100 और 1000, मतलब ये 1000 का टर्म है, तो हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, तब जाके क्या होगा 10 से कम हो जाएगा। तो 1000 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 10 से कम हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो 9.6
9.647 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गया, 9 से ग्रेटर और 10 से लेस हो गया। तो ऐसे करके अब यहाँ पे जब 1000 से हम डिवाइड किए तो 1000 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। ऑलरेडी पहले से 10 की पावर 3 था मेरे पास ये है। तो ये देखिए अब ये वाला पार्ट जो हो जाएगा आपका 9.647 और ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 और इंटू 10 टू पावर 3। आप लोगों को ये जो आएगा इसका जो आंसर आएगा एक्सटेंडर फॉर्म में 9.647 इंटू 10 टू पावर 3 और 3 तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 10 टू पावर 6 और ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। तो अब आप लोग जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो वहां पे डिजिट देखिएगा, ये जो डिजिट है 10 जो भी जीरो वाला डिजिट रहेगा उसको तो डायरेक्ट हम पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद अगर डिजिट होगा तो वो डिजिट नंबर को क्या करना है, हमें ग्रेटर देन 0 और लेस देन 10 करना है। उसके बाद ये क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगा, जैसे इससे हम चेंज किए। और कुछ तो देखिए बच्चों मेरे पास क्या है क्वेश्चन, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन है 0.00000000942 इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। वैल्यू पहले तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, इससे पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे। एक इजी मेथड जो होगा उससे सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 942 बाय 10 की पावर कितना होगा 12 जीरो होगा 4 5 6 2 4 6 8 10 और 12। इसे अब हम इस टाइप से नहीं लिखेंगे, इसे हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। जब भी अब क्वेश्चन आएगा एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10 की पावर 12 हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू को हमें क्या करना है, हाँ इसमें एक चीज और कर देते हैं, ये 942 ये जो है ये ऊपर में चला जाएगा तो 10 की पावर क्या होगा -2। अब ये जो वैल्यू आ गया इसे हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 10। तो इसके लिए क्या करना, 1 10 100 100 का और 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे तो 942 बाय क्या हो जाएगा 10 100 और फिर 100 into 10 की पावर -12 ये हो गया 9.42 into 10 की पावर 2 और into 10 की पावर -12। अब ये जो होगा 9.42 आप लोगों को फार्मूला पता है 10 की पावर 2 -12 तो ये हो जाएगा 9.42 into 10 की पावर -10। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। ये जो वैल्यू है 9.42 ये ग्रेटर देन 0 है लेस देन कितना है 10 स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये मेरा शॉर्ट फॉर्म था बहुत अच्छे से। एक और जो है वो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगा, उसमें इतना करने की नहीं जरूरत है, वो डायरेक्ट उससे भी वैल्यू आ जाएगा। मतलब होगा ये कि इसका भी कुछ टर्म यूज होगा लेकिन वो भी हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं उसको भी डायरेक्ट। तो ये वाला समझ में आ गया। फिर आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो इसे रिकैप करके मतलब बैक करके और देख सकते हैं पॉज करके इसको। तो इसमें हम जो देखेंगे वो मेरे पास ये है कि मेरे पास ये नंबर है 0 पॉइंट इतना, तो हमें काउंट क्या करना है, हमें देखना है ये यहाँ तक 0 गया और उसके बाद कितना 3 डिजिट है 942 डिजिट है। तो आप लोगों को पता है कि ये वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करना है, लेस देन 10 करना है, तो हमें यहाँ पे डेसिमल का टर्म यहाँ पे डेसिमल पुट करना तब जाके होगा। तो डेसिमल यहाँ पे पुट करना है इस डिजिट में, तो यहाँ से पहले तो हम क्या करेंगे सब डिजिट को काउंट कर लेंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे पहले लिख देंगे 9.42 कब हुआ जब इसे हम 10 पे पावर 10 से डिवाइड किए तब जाके, समझिए ना। इसे हम 10.10 से मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे। कंसीडर आप ये कीजिए कि मेरे पास ये 42 नहीं है तो मेरे पास ये भी नहीं है, तो 9/10 की पावर 10 तो कर सकते हैं, मतलब ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे करके 2 4 6 2 4 6 8 10 ऐसे तो कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 42 भी आ गया तो ये सब पॉइंट यहाँ पे डाल देते तो 8.42 कर देंगे। अगर यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 20 और आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ पे पॉइंट डालना, ठीक है।
तो ये मेरे पास जो होगा 9.42 पावर कितना होगा 10 की पावर 10 हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 9.42 10 की पावर 3। अब ये क्या होगा 9.42 इंटू 10 की पावर -10 और ये मेरा आंसर होगा। समझ गया ना। तो ये मेरा इस फॉर्म में हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन होगा इसमें क्या करना, पहले तो 3 6 5 1 लिख लेंगे। अब इसके बाद कितना जीरो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये है। तो इसे करने के लिए हमें 3 6 5 1 कर देना और 10 पे पावर कितना जीरो कर देना 5 है तो 5 कर देना। अब हमें इसे ग्रेटर देन जीरो लेस देन कितना करना लेस देन 10 करना है। तो कौन करेंगे 1 10 100 1000 1000 का टर्म है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से सॉरी डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3.651 और 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5। अब 3.651 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब देखिए एक और कुछ क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप से रहेगा राइट इन इक्वल फॉर्म। मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। अब इसे हम उससे स्टैंडर्ड फॉर्म से ये जो फॉर्म में यानी जो फॉर्म में था उसके ये फॉर्म में लाना चाहते हैं। मतलब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे तो जो क्वेश्चन था उसको आंसर में चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको उस क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना जस्ट अपोजिट उसका रिवर्स चेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देखेंगे ये क्या है 3.61492 इंटू 10 की पावर 6 है। तो ये डेसिमल का टर्म हम क्या करेंगे यहां से कैंसिल आउट करेंगे। इनसे कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास कैंसिल आउट करेंगे तो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा 3.61492। तो हम क्या करते हैं जब ये आउट करते हैं ये यहां से डेसिमल तो 1 2 3 4 5 5 है तो 10 की पावर क्या होगा 5 इंटू 10 की पावर 6। अब ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है पावर का डिफरेंस हो जाता है। ये आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए थे फॉर्मूला। तो 6 - 5 हो जाएगा 361,492 इंटू 10 हो जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 10 हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 61492 और ये मेरा आंसर हो गया। उसी टाइप से ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे भी क्या करेंगे डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। डेसिमल के फॉर्म में ये क्या है डेसिमल के फॉर्म में तो ये गिवन है फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इस पे पावर -3 तो का डिफरेंस होगा 2670045 1 2 3 2 4 और 5 बोले तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3। अब यहाँ पे देखिए 2670004 10 की पावर 5 और ये जो है ये पावर ऊपर माइनस है तो 1 बाई क्या होगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या बेस सेम है पावर का सम हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2670004 बाई 10 की पावर 5 प्लस 3 2670004 बाई 10 की पावर 8 हो गया। अब हमें क्या करना है अब हमें डेसिमल यहाँ पे पुट करना डिवाइड करके। तो 10 पे पावर कितना 8 है तो पहले हम यहाँ पे इस नंबर को लिख लेते 2670004। अब 8 डिजिट इधर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है और डिजिट हमें 8 डिजिट तक जाना है तब डेसिमल लगाना है। तो नहीं है तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 6 तक हो गया और 2 डिजिट और लाना है तो 2 नहीं है तो इसके आगे 2 0 पुट कर देंगे। तो क्या हो गया 7 8 हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे और डेसिमल से इधर कुछ नहीं तो 0 खुद से डाल देंगे और ये मेरा नंबर के फॉर्म में चेंज हो। इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए अब आपके पास ये क्वेश्चन है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है राइट इन यूजुअल फॉर्म और इसे यूजुअल फॉर्म में यानी ये वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना और ये सब क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना जस्ट अपोजिट। और ये दोनों टाइप का हम बता दिए तो आप लोग कर लीजिएगा। और ये अगर आप लोग को समझ में ना आ रहा
तो इस वीडियो के पॉज करके आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और समझिए। और उसके साथ समझने के बाद ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप लोग ये जो नंबर है इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन मैसेज कीजिए, ना कि और कुछ मैसेज करना स्टार्ट कर दीजिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैसेज कीजिए आप लोग, और गलत चीज मत मैसेज कीजिएगा, सिर्फ सॉल्यूशन इसका होगा वो मैसेज कीजिए। अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ भी सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन का क्या करेंगे, सॉल्व करके उसका आंसर हम देंगे। और इसी के साथ ये क्लास आप लोगों को यहीं पे एंड करते हैं और ये चैप्टर जो है वो भी एंड हो गया। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।